बोलो जय श्री राम। जय हनुमान। जय बजरंगबली। संकट मोचन महाबली हनुमान। जय मंगल देव की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगलदेव को अपना इष्ट देवता मानती थी। वह हमेशा ही मंगलदेव का व्रत रखती अर्थात मंगलवार का व्रत करती थी। मंगलवार व्रत की कथा पढ़ती व सुनती थी और मंगलदेव का पूजन भी किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो कि मंगलवार के दिन हुआ था, जिस वजह से सब उसको मंगलिया के नाम से पुकारते थे। वह बुढ़िया मंगलवार के दिन ना तो अपने घर को लीपती थी और ना ही अपने घर की धरती को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता ने उनकी भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। मंगल देव बुढ़िया के घर में एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उसके घर में गए और द्वार पर जाकर आवाज दी कि घर में कोई है क्या। बुढ़िया अपने घर से बाहर निकलकर आती है और कहती है कि महाराज जी, आपकी क्या आज्ञा है। मंगल देव ब्राह्मण के रूप में कहने लगे कि मुझे बहुत भूख लग रही है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी धरती को लीप दे तो तेरा कल्याण होगा। यह बात सुनकर बुढ़िया ने कहा कि महाराज जी, आज मंगलवार है, आज मेरा मंगलवार का व्रत है, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। अगर आप कहो तो मैं जल का छिड़काव कर दूं, उसके बाद आप अपना भोजन बना लेना। ब्राह्मण कहने लगा कि मैं गोबर से लिपे हुए चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, धरती लीपने के अलावा आप मुझे कोई और सेवा करने के लिए कहो तो मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि जो भी उत्तर दो वह सोच समझकर ही देना। मैं जो कुछ भी कहूँ वह सब तुमको करना ही होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज जी, धरती लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा कहेंगे मैं उसका पालन अवश्य ही करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे कहकर 3 बार वचन दे दिया। तब ब्राह्मण कहने लगा कि तू जाकर अपने पुत्र को बुलाकर लेकर आ, उसको औंधा करके लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब ब्राह्मण ने कहा कि जल्दी जाकर बुला ले अपने पुत्र को, मुझे भूख लग रही है, अब क्या सोच विचार कर रही हो। बुढ़िया अपने पुत्र को पुकारते हुए कहती है कि मंगलिया मंगलिया, कहाँ पर हो, जल्दी मेरे पास आओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया का पुत्र आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझे बाहर आंगन में महाराज जी बुला रहे हैं। बुढ़िया के पुत्र ने महाराज जी से पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज जी मेरे लिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि जाओ जाकर अपनी माताजी को बुलाकर लेकर आओ। तब बुढ़िया भी आ गई तो ब्राह्मण ने कहा कि तू अपने पुत्र को लिटा दे। बुढ़िया ने मन ही मन मंगल देवता का स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए अपने पुत्र को औंधा करके लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। अब बुढ़िया कहने लगी कि महाराज जी, अब जो कुछ भी आपको करना है वह कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। ब्राह्मण ने बुढ़िया के पुत्र की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाने लग गए। जब भोजन बन गया तो ब्राह्मण ने बुढ़िया को आवाज लगाकर कहा कि जल्दी से बाहर आंगन में आ जाओ और अपने पुत्र को भी बुला लो, वह भी आकर प्रसाद खा लेगा। बुढ़िया घर से बाहर आंगन में आकर कहने लगी कि यह कैसे संभव हो सकता है, आपने तो उसकी पीठ पर आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुला रहे हो। क्या यह संभव हो सकता है कि आप अब भी उसको जीवित समझते हैं। महाराज जी, आप कृपया करके मुझे उसकी याद न करवाइए, मुझे अपने पुत्र की बहुत याद आ रही है। भोग लगाकर आपको जहाँ पर भी जाना हो आप जाइए। महाराज जी, ब्राह्मण बार बार बुढ़िया से कहने लगे कि अपने पुत्र को बुला लो प्रसाद खाने के लिए। महाराज जी के इतना कहने पर बुढ़िया ने जैसे ही अपने पुत्र को आवाज लगाई, मंगलिया मंगलिया, वह अपने घर में से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने बुढ़िया के पुत्र को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा मंगलवार का व्रत करना और मंगलवार व्रत कथा पढ़ना सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण ही तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। बोलो जय श्री राम। जय हनुमान।
जय बजरंग बली संकट मोचन महाबली हनुमान। जय मंगल देव की जय। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजपूत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली, संकट मोचन महाबली हनुमान। जय मंगल देव की जय।